रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी। उद्दाम रास नृत्य हो रहा है, अद्भुत रस का वर्षण प्रिया और लाल अपनी चितवन से, अपनी गुण माधुरी से रूप माधुरी की वर्षा करते हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम वृंदावन के शुक पिक खग मयूर मराल लता पता द्रुम बेली वल्लरी सब मत्त हैं प्रियालाल के उस अद्भुत रास रस में। सहसा श्री ललिता जी के मन में एक कामना का उदय होता है। सर्वप्रथम तो कामना का उदय ही संभव नहीं है प्रिया और लाल के इस अद्भुत रूप रस के सामने। पर ये कामना, जिस प्रकार इस कामना का उदय होना अस्वाभाविक है, अद्भुत है, ठीक उसी प्रकार ये कामना भी अद्भुत है। श्री ललिता जी प्रिया जी से सहज प्रेम की उमगन होती है ऐसी कि प्रिया जी से याचना कर बैठती हैं, प्रिया जी से प्रार्थना कर बैठती हैं कि हे स्वामिनी जू कछु आपकी कृपा हो जाए और जिरस जो हम यहाँ सब सहचरीन पान करें, जो हमारे जीवन को आधार है, आपके श्री चरणारविंद को ये अद्भुत रस, आपको ये अद्भुत रूप रस, आपकी ये विलक्षण गुण माधुरी जो संसार के जीवन को प्राप्त हो जाए तो त्रिताप से जो त्रितप्त जीव है, कली के ताप से जो दग्ध जीव है, वो सदा सदा की ताई रस रूप हो जाए। प्रियालाल बड़ी आश्चर्य बड़ी दृष्टि से श्री ललिता जी की ओर दृष्टिपात करते हैं कि ललिता के तू जानत ना है कि जीव या रस को अधिकारी नहीं, जीव को अधिकार केवल श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की रति को है। श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। ये परम रहस्य सुखदेव जी महाराज ने जानते हुए भी प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज ये जानते हैं कि संसार का जीव इस रस का अधिकारी नहीं है। परम धन राधा नाम आधार जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। सुखदेव जी महाराज ने ये रस माधुरी श्रीमद् भागवत प्रकट की, श्री कृष्ण की माधुरी प्रकट की, लेकिन श्री प्रिया जी के चरणारविंद की माधुरी को छुपा गए, नहीं बताया। सुखदेव जी महाराज किंचित जानते थे, हालांकि हितजू कहते हैं या नारद अजई शुकई रगम्यम, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्यों प्रकट नहीं किया? क्योंकि अगर कोई रस प्रकट किया जाए तो फिर उसकी प्राप्ति का मार्ग भी बताना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज को इस बात का तो संकेत था प्रिया जी की कृपा से कि जो रस मैंने वर्णन किया है इससे आगे भी कुछ और रस है, इसके आगे भी कोई और सार की बात है। क्योंकि योत फलम च नंद नंदन, श्री कृष्ण की जो कथा है, श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं वो तो फलस्वरूप हैं, उसमें गुठली भी है, उसमें छिलका भी है। और सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, केवल ब्रह्म को जानते नहीं, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। वो जानते हैं कि रसो वै सह रसम ये वायम लब्धवानंदी भवती, कि वो परम तत्व फल नहीं है, परम तत्व रस रूप है। अर्थात इस फल का कोई अद्भुत रस है, इस फल में अंतर्हित कोई रस है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने क्यों प्रकट नहीं की ये बात? केवल इसलिए कि यदि मैं प्रकट कर दूंगा तो उसकी प्राप्ति का मार्ग भी बताना पड़ेगा। उसकी प्राप्ति का मार्ग सुखदेव जी महाराज नहीं बता सके, इसलिए इस रस को रहस्य बनाकर छोड़ दिया। जैसा मैंने निवेदन किया कि हितजी महाराज ने जो माधुरी प्रकट की वो रहस्य रस है, रस होते हुए भी रहस्यात्मक है और रहस्य होते हुए भी बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है। और शायद इस रहस्य की अंतर्हित माधुरी, इस रहस्य के अंतर्हित ये अद्भुत इसकी सरसता ही कारण है कि इस रहस्य को जानने की अभिलाषा भी बड़ी मधुर है, इस रहस्य को जानने की इच्छा मात्र भी बड़ी सरस है, भीतर बाहर से सरस कर देती है। इसलिए रसिक लोग जब इस रहस्य रस को पाने की अभिलाषा मात्र प्राप्त करते हैं तो संसार में निर्भ्रांत घोषणा करते हैं कि महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा।
केवल अभिलाषा ही इतनी मधुर है। ललिता जी के मन में आया कि ये माधुरी जीव को प्राप्त हो जाए। जानती हैं कि जीव इसका अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि सबे अंग गुणहीन हो और ताको जतन न होए, पर एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। जीव अधिकारी हो और उसको वस्तु प्राप्त हो। तो ललिता जी ने कहा प्यारी आपकी कृपा को या मैं कहाँ रंग रहे हो। जीव ने अपने अधिकार से श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति पार प्राप्त कर ली नहीं, तो यहाँ में आपकी कृपा को तो कोई यश ना है। आप अद्भुत उदारता की राशि हो, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। आपकी कृपा ते या श्याम सुंदर भक्त वत्सल बने, आपकी कृपा इनको भक्तवांछा कल्पतरु बनावे। आपकी कृपा अद्भुत है, आपकी कृपा विलक्षण है। तो आपकी कृपा की विलक्षणता तब प्रकट हो जब जीव को वो प्राप्ति होवे जहां में उसको अधिकार ना है। ललिता जी का के मुख से ये कारण सुन के श्री प्रिया जी मौन हो गई। इसलिए ललिता जी की कृपा है, सहचरियों की कृपा है इस रस के प्राकट्य के मूल में। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं सखियन शरण भाव धरियावे, तब या रस के स्वाद ही पावे। उनकी कृपा होए, या रस की अधिकारिणी सखी हैं, उनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। उनकी कृपा होए तो वृंदावन अधिकारिणी कृपा करें। प्रिया जी ने जैसे ही श्री ललिता जी को सम्मति दी और मंद मंद मुस्कुराकर श्री ठाकुर जी की ओर दृष्टिपात किया। श्री ठाकुर जी नहीं समझे कि प्रिया जी का आशय क्या है, प्रिया जी क्या कहना चाह रही हैं। प्रिया जी ने कहा प्यारे, दुष्टन को दलन और धर्म की स्थापना तो आपके जाए वेते हो जाए, पर प्रेम को वर्षण तो वंशी तत्प्रेम रूपिका। आपके और मेरे परस्पर को जो अंतरंग प्रेम है, जिसको ठीक ठीक सहचरियां ना जाने, वारस को वर्षण तो आपके और मेरे प्रेम की अधिकारिणी ये वंशी है। वंशी प्रिया जी की वो अंतरंगा सखी है। जब अंतरंग लीला के समय ललितादिक सहचरियां भी निवृत्त निकुंज से बाहर आ जाती हैं और उनको प्रत्यक्ष में लीला दर्शन का अधिकार नहीं होता, ये वंशी रूपा सहचरी, ये हित रूपा सहचरी, ये हित सजनी, हित अली, ये प्रिया जी और लाल की प्राण प्यारी वंशी उस समय भी प्रिया और लाल के प्रेम पर्यंक पर विराजमान रहती है और अगाध अबाध लीला का पान करती है। श्री कृष्ण जिस रस का दान करते हैं उस रस में विरस क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी कभी श्री लाल जी को भी श्री प्रिया जी के रूप दर्शन में ओट हो जाती है। प्रिया जी मान कर लेती है, लाल जी के अंतर के रस में भी विरस हो जाता है। लेकिन ये जो वंशी है ये अगाध अबाध रूप से इस राधा रस का पान करती है, इसलिए जिस पर ये कृपा करती है उसको अगाध अबाध रस प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अधिक से अधिक मधुर रति प्रदान करते हैं, लेकिन उस रस में भी विरस है। गोपांगनाओं को महारास के लिए बुलाया और अंतर ध्यान हो गए। रस में विरस जो अंतर ध्यान, रस में विरस हो गया। लेकिन वंशी कृपा करके जो रस प्रदान करती है उस रस में विरस नहीं होता। भगवान शंकर ने सम्मोहन तंत्र में माँ पार्वती को ये उपदेश भी किया और उनसे कहा कि हे उमा, तुम्हारी मुझ में अत्यंत प्रीति है, तुम इस रस को जानने की अधिकारिणी हो या नहीं ये नहीं कहता, तुम्हारी मुझ में प्रीति है और अपने प्रियजनों से प्रिय बात कह देनी चाहिए। इसलिए तुमसे कहता हूं कि राधा और माधव की परम अंतरंग जो लीला है, जिससे कभी कभी सहचरियों को भी अंतराय हो जाता है, वो परम अंतरंग लीला अगर कोई जानती है, अगर कोई उस प्रकट पूर्ण प्रेम रस का सतत पान करती है, तो वो राधा और माधव की प्रेम स्वरूपिणी वंशी है। तो प्रिया जी ने कहा आज ललिता जी के मन में अद्भुत इच्छा आई है, आज ललिता जी के मन में अद्भुत कामना को उदय भयो है, तो आज मैं हूं यह अद्भुत वरदान देऊंगी। आप प्रकट भय, मैं प्रकट भई, पर हम दोनों के प्रेम को जानवे वाली ये वंशी आज नो भूतल पे न प्रकट भई। आज ललिता जी की विलक्षण कामना को पूर्ति करवे के ताई मैं हूँ विलक्षण वरदान देऊं। और श्री प्रिया जी ने लाल जी के कर कमल से वंशी लेकर और ललिता जी के हाथ में दे दी।
रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो। उसी वंशी ने तारा नंदन और व्यास नंदन के रूप में कली पावनावतार, ऐसे महाप्रभु, ऐसे आचार्य कि कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। अगाध अबाध प्रेम की राशि, नित्य विहार प्राण हिताचार्य चरण के रूप में इस धराधाम को पावन किया। इसीलिए रसिकों ने गाया, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ऐसा मंगल जो ना इससे पहले कभी हुआ ना इसके बाद कभी होगा। ये अद्भुत मंगल हुआ है, ना होने की बात हो गई। ध्रुवदास जी कहते हैं, जेहि बन को शिव श्रीपति गावे, मन प्रवेश तहाँ कैसे पावे। अगम अगाध सबन ते न्यारो, प्रेम खेल तिहि ठां विस्तारो। वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचान। श्री ठाकुर जी का ऐश्वर्य ऐसा है कि वैभवता में सब अरुझाने। ब्रह्मादिक भी जिनके ऐश्वर्य का पार नहीं पाते, और उनके अंतर की ये निज माधुरी, ये प्रेम माधुरी, जहाँ ना कोई अपराध है, न संभ्रम है, न स्तुति है, न प्रार्थना है, अखंड अनंत एक रस की विलसन है। वो ये रस माधुरी, वो ये निज माधुरी ब्रह्मादिकों से भी छिपी रहती है। जब तक भगवान की भगवत्ता रहे तब तक ये निज माधुर्य, ये श्री जी का जो निज ऐश्वर्य है, ये प्रकट नहीं होता। मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के ऐश्वर्य का माधुर्य प्रकट होता है, और श्री जी की कृपा से श्री जी के माधुर्य का ऐश्वर्य प्रकट होता है, जिसमें ठाकुर जी भी कहीं खो जाते हैं, ठाकुर की ठकुराई खो जाती है। और यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि और दीन अपन को माने, ठाकुर जी दीन हो जाते हैं। यत् किंकिरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। आज धराधाम पर ऐसा रस प्रकट हो गया। ये पीछे बच्चे बहुत हल्ला करें, इनको वहां जाकर पीछे बैठाओ। आज ऐसी अद्भुत माधुरी प्रकट हो गई ललिता जी की कृपा से। संसार के जीवों को यस्याः प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित, स्वांतानाम सम उदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। ऐसी विलक्षण माधुरी प्रकट हो गई संसार के जीवों को पान कराने के लिए। हितजू सो रस माधुरी प्रकट कर दे, निसंक सबके कल्याणार्थ। अर्थात जिसका एक रस बूंद यदि चित्त को स्पर्श कर जाए तो भोली सखी कहती है, जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे हैं। इस दर का जो भिखारी वास है, सब जग भिक्षा मांगे हैं। इस दरबार का जो भिखारी है, जो इस दरबार का याचक है, वो भी तीनों लोगों को देने की सामर्थ्य रखता है। और उधर धराधाम पर परम पुण्यात्मा निश्चित रूप से, क्योंकि महासेवक जी कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, मार विमोहन तन धर्यो। सब हरि सम गुण रूप अपार। और जब हरि सम रूप अपार, गुण अपार सेवक जी ने कहा ना, तो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब मनु और शतरूपा ने तप किया, भगवान नारायण को प्रसन्न किया, भगवान नारायण प्रत्यक्ष हुए, तो शतरूपा जी ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके समान। तो श्री भगवान ने कहा, मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान मैं ही हूं, मेरे जैसा मैं ही हूं। सेवक जी आचार्य रूप की मर्यादा रखने के लिए कहते हैं, सब हरि सम गुण रूप अपार, पर हरि के सम तो केवल हरि है, हरि के सम अपार रूप गुण तो केवल श्री हरि के ही हैं। इसलिए जान लेना चाहिए कि हरि हरिवंश भेद नहीं होई। और केवल हरि नहीं प्रगटे, केवल राधा नहीं प्रगटी,
इस वपु के रूप में नित्य बिहार प्रकट हुआ है, नित्य बिहार प्रत्यक्ष हुआ है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। नित्य बिहार